अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां यूज्ड कॉन्डम से बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं, तो आपको इस बात पर शायद यकीन ना आए, लेकिन चाइना वो देश है जो बेकार हो चुके कॉन्डम से भी बच्चों के खिलौने बना डालता है। चाइना का माल चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये कहावत तो आप सबने जरूर सुनी होगी। चाइना अपने बहुत ही सस्ते और बहुत जल्द खराब हो जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर सस्ती और नकली चीज को लोग चाइना का माल कहकर मजा जरूर लेते हैं। कभी अजीबो गरीब खाने का जिक्र हो तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले चाइना का नाम आता है। यहाँ लोग कीड़े बिच्छू से लेकर कुत्ते बिल्ली तक बड़े आराम से खा जाते हैं, लेकिन सिर्फ चाइनीज माल और उटपटांग खाने तक ही चाइना बाकी दुनिया से अलग नहीं है, बल्कि चाइना में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बाकी दुनिया से पूरी तरह हटके है और जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। आज की वीडियो में हम आपको चाइना से जुड़ी ऐसी ही कई अजीबोगरीब बातों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चाइना के गुआंगझाओ शहर में यूलिन नाम की जगह पर गर्मी के मौसम में हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिससे लोग 10,000 से 15,000 कुत्तों को मारकर खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के मौसम में कुत्ते का मांस खाने से शरीर में पैदा होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। चाइना में गर्मी के मौसम में डॉग मीट फेस्टिवल में कुत्ते का मांस खाने की ये परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। इसके अलावा यहाँ चिड़िया के घोंसले का सूप बनाकर भी पिया जाता है। इसे एडिबल बर्ड नेस्ट सूप या स्विफ्टलेट सूप कहा जाता है। स्विफ्टलेट बर्ड्स अपनी लार से घोंसले को बनाती है। चिड़िया की लार से बुना ये घोंसला चीन में सूप बनकर बड़े चाव से खाया जाता है। चीन में ये मान्यता है कि इस चिड़िया के लार या थूक से बने घोंसले का सूप पीने से स्किन चमकदार होती है। चिड़िया के लार से बने इस घोंसले की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए पर केजी है। इसके अलावा चाइना में पेशाब से उबले अंडे भी खाए जाते हैं। इसके लिए 10 से 12 साल के वर्जिन लड़कों का पेशाब लिया जाता है और उसी में अंडे को उबाला जाता है। इन लोगों का मानना है कि इस तरह के अंडे खाने से हेल्थ से रिलेटेड बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। चाइना के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून में इस तरह का प्रोविजन किया गया है कि अगर आप पैसे से मालामाल हैं तो अपने बदले किसी दूसरे को जेल भेज सकते हैं। हालांकि ऐसा करना इतना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको मुआवजा की तगड़ी रकम भी उस आदमी को देनी होगी जिसे आप अपनी जगह जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई कैदी टेक्निकली कैपेबल है और जेल के अंदर रहते हुए वो कोई चीज बनाता है तो वो उसे बेचकर अपनी सजा भी कम करवा सकता है। चाइना में पैसा देकर न सिर्फ आप जेल जाने से बच सकते हैं, बल्कि पैसे से गर्लफ्रेंड भी खरीद सकते हैं। सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन चाइना में किराए पर आसानी से गर्लफ्रेंड मिल जाती है। यहाँ एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ गर्लफ्रेंड रेंट पर मिलती है। अगर आपको एक हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड रेंट पर चाहिए तो इसका रेट तकरीबन 2,000 रुपए होगा। हालांकि रेंट पर रखने की कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड हायर करने वाला लड़का उसे छू नहीं सकता। हालांकि लड़की उस लड़के को इमोशनल सपोर्ट देती है और उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव भी करती है। ये तो सब हम जानते हैं कि चाइना आबादी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। यहाँ हर मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डेथ सेंटेंस देने के मामले में भी चाइना दुनिया का नंबर 1 देश है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से ईरान में सजाए मौत के मामले बढ़ने से हो सकता है कि चाइना इस मामले में ईरान से पीछे हो जाए, लेकिन चाइना में मौत की सजा पाए कैदियों के लिए दिल दहलाने वाली बात यह भी है कि यहाँ कैदियों के ब्रेन के डेड होने से पहले ही डॉक्टर्स उसकी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट माने तो साल 1980 से 2015 के बीच ऐसे 71 मामले सामने आए हैं। हालांकि 2015 में ही चाइना ने
ऑफिशियली मौत की सजा मिलने वाले कैदियों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बैन कर दिया था, लेकिन अभी भी वहाँ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा चाइना में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती हैं कि वहाँ बॉडी फिशर की नौकरी भी मिलती है। इन लोगों का काम नदी में से डेड बॉडी निकालने का होता है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग गुफाओं के अंदर रहते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी चाइना में 3.5 करोड़ लोग गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को योडोंगस कहा जाता है। हालांकि ये गुफाएं पुराने जमाने की गुफाओं जैसी नहीं है, लेकिन इसमें खिड़की, दरवाजे, वाईफाई जैसी सभी जरूरी चीजें लगी हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाली सबसे ज्यादा आबादी शांगसी प्रोविंस में है। पहाड़ों के बीच बसे इलाकों में घर बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, जिस वजह से ये लोग यहाँ गुफाओं में ही रहते हैं। लेकिन जहाँ एक और चाइना की बड़ी आबादी गुफाओं में रहने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ चीन में खंडहर बन चुके ऐसे शहर भी हैं जहां कोई नहीं रहता। इसीलिए इन शहरों को घोस्ट टाउन्स कहा जाता है। चाइना में ऐसे 6.5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हैं। कई जगहों पर पूरे के पूरे शहर ही खाली हैं और खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ये वो नए शहर हैं और मकान हैं जिन्हें बढ़ती आबादी को ध्यान रखकर बनाया गया था। आपने अक्सर चाइना में सड़क पर चलते लोगों को मास्क लगाए हुए देखा होगा। चीन पूरी दुनिया में अपनी साफ सुथरी इमेज पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि चाइना दुनिया का सबसे पोल्यूटेड देश है। चीन की हवा कितनी खराब है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन में एयर पोल्यूशन की वजह से रोजाना 4000 लोगों की मौत हो जाती है। चाइना की 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उनकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बीजिंग की हवा में सांस लेना एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर है। इसी वजह से चाइना में मास्क लगाकर घरों से निकलना लोगों के लिए आम बात है। जहां आज के टाइम में आप इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, वहीं चाइना ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़ी बहुत सी पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा है। चाइना में नकली सामान बनाकर बेचना तो बहुत आम सी बात है, पर क्या आप जानते हैं कि अब चाइना नकली चावल बनाकर भी बेचने लगा है। चाइना में खुद तो क्रिसमस और दिवाली जैसी कोई फेस्टिवल मनाई नहीं जाती, लेकिन 85% क्रिसमस ट्री और 70% दिवाली लाइट्स चाइना में ही बनती हैं और इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में कई सालों से चाइना से आने वाली दिवाली लाइट्स का विरोध किया जा रहा है और साथ ही लोगों में अपील भी की जाती है कि वो इन चाइनीज लाइट्स की बजाय भारत में बने दियों का इस्तेमाल करे। अगर आप भी दिवाली में चाइनीज लाइट्स के बजाय दियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।